नमस्ते, मेरा नाम आनंदिता है। हम अभी तक पढ़ रहे थे हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सेयर्स की एक निबंध जो आपकी किताब में दी गई है। पढ़ने से पहले ये मान ले कि और ये जान ले कि इस निबंध में, इस लेख में, इस रचना में काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको शायद ना पता हो, जो थोड़ी ज़्यादा ही नहीं हो, जैसे ब्रिटिश या इंग्लैंड के राजा राज्यों के बारे में कुछ चीज़ें, उनकी हिस्ट्री, उनके इतिहास के बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें शायद बताई गई हो, उनके रिलिजन यानी उनके भगवान, क्रिश्चियनिटी, इन सब के बारे में थोड़ी चीज़ें हो। ऐसे कुछ शब्द होंगे, पर देखकर घबराइएगा नहीं, वो आप बस थोड़ा अगर समझ लेंगे तो वही काफ़ी है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। That without a free press there can be no free people is a thing that all free people take for granted. We need not discuss it. यानी कि प्रेस यानी मीडिया, जो अखबार में जो लेखक लेखिका पत्रकार होते हैं, तो कहती है अगर हम कह रहे हैं कि हम एक फ्री पीपल है, यानी एक स्वतंत्र देश में अगर प्रेस यानी मीडिया स्वतंत्र ना हो तो फिर वो देश स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। और इस चीज़ को हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी अज्यूम, एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग। आपकी स्लाइड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखी हुई है, आपकी किताब में दी गई है इन रीडिंग। टेक फॉर ग्रांटेड कि मतलब हम इसको बिना माने, बिना कुछ जाने या बिना कोई क्वेश्चंस पूछे हम मान लेते हैं। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हमें बात करने की जरूरत नहीं इस बारे में। Nor will we at this moment discuss the restrictions placed upon the press in time of war. तो लेखिका कह रही है कि हम इस बारे में भी बात नहीं करते कि एक स्वतंत्र प्रेस या स्वतंत्र मीडिया के बिना एक स्वतंत्र देश नहीं रह सकता। और हम ये भी नहीं बात करते कि अभी जो युद्ध का समय चल रहा है, डॉर्थी एल्सेस अपनी कंट्री, अपने देश के बारे में बात कर रही है, तो इस युद्ध का जो समय चल रहा है, तो लेखिका कहती उस समय हम ये भी नहीं देख रहे कि हमारी जो मीडिया है उस पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। तो कहती है कि एट सच टाइम्स यानी युद्ध के समय में ऐसे सारे जो हमें हक है, हमारी राइट्स हैं, उन पे प्रतिबंध लगने होते हैं। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। वो कहती है कि स्वतंत्र लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब पीस आएगा, यानी जब शांति आएगी युद्ध के बाद, जंग के बाद, तब फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, यानी पूरी स्वतंत्रता हमें वापस मिले। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is and how far it is truly desirable. तो कहते हैं कि तब तक ये शायद wholesome हो, यानी अच्छी बात हो, कि हम देखें कि स्वतंत्रता, जो फ्रीडम जो होती है, वो होती क्या है और किस हद तक अच्छी है। It may turn out to be no freedom at all or even, तो कहते हैं कि ऐसे अगर हम देखें कि स्वतंत्रता होती क्या है और किस हद तक अच्छी है, तो ऐसा भी हो सकता है या तो कोई भी स्वतंत्रता अच्छी ना हो, या फिर मोर फ्रीडम टू टिरनीज, या फिर ज्यादा फ्रीडम टिरनीज को। टिरनीज क्या होते हैं? अत्याचारी लोग, अत्याचार करने वाले जो वो होते हैं, अत्याचार करने वाले जो राजा होते हैं, वो सब जो तानाशाह जैसे होते हैं। Tyrannies, for tyranny is in fact the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the other. तो कहते हैं कि अगर हम किसी tyranny या किसी ऐसे अत्याचारी राजा को, अगर हम सारी स्वतंत्रता एक अत्याचारी राजा को दे दें तो वो बुरी बात होगी। क्यों? क्योंकि tyranny जो होती है वो in fact क्या होती है? अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन, यानी एक इंसान, एक राजा, एक किसी एक समूह को, एक राजा को अगर हम पूरी तरह से, अगर हम स्वतंत्रता दे दें कि वो जो करना चाहे किसी देश में कर सके, तो वो बुरा ही करेगा। तो वो बात भी गलत होती है। अगर हम पूरी तरह स्वतंत्रता एक इंसान या एक ही समूह को, एक ही किसी ग्रुप ऑफ लोगों को दे दे, तो वो भी बुरी बात होती है। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense. यानी namely फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। तो वो कहते हैं कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और अगर हम मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो हम फ्रीडम को एक किसी बहुत ही किताबी तरीके में समझते हैं, यानी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, यानी बहुत ही प्रतिबंधी, बहुत ही किताबी, बहुत ही छोटे तरीके में समझते हैं
कि फ्रीडम यानी हम ऐसे समझते हैं कि ये जो फ्रीडम है प्रेस की, ये जो स्वतंत्रता है प्रेस की, ये सेंसरशिप जो है गवर्नमेंट की उससे स्वतंत्रता है। अब सेंसरशिप यानी नियंत्रण, यानी पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग पब्लिकेशन ऑफ एनी आइटम, यानी कि सेंसरशिप यानी अगर कोई गवर्नमेंट हो, कोई सरकार हो या कोई हो जिसको उसके बारे में कुछ लिखी हुई चीज़ किसी अखबार में पसंद ना आए तो वो छपवाने से वो रोक सकती है, तो उसे कहते हैं सेंसरशिप। तो इसमें डॉर्थी एल्सेस कहते हैं कि जब हम लोग फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं या जानते हैं, तो हम उसे ऐसे समझते हैं कि we usually mean it as freedom in a very technical and restricted sense, यानी बहुत ही छोटे और बहुत ही कम समझ के, बहुत ही किताबी समझ में हम समझते हैं कि एक ही तरह से कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता प्रेस की, मीडिया की माने सेंसरशिप से स्वतंत्रता यानी नियंत्रण से स्वतंत्रता। In this respect, the British press is, under ordinary conditions, singularly free. तो वो कह रही है कि अगर हम इस तरह से स्वतंत्रता माने प्रेस की, तो हम देखेंगे जो ब्रिटिश प्रेस है यानी डॉर्थी एल्सेस अपने देश के बारे में बात करती है कि जो अंग्रेज़ों की मीडिया है, अंग्रेज़ों की प्रेस है, वो तो फिर फ्री ही हुई, वो तो फिर स्वतंत्र ही हुई, सेंसरशिप से, नियंत्रण से तो वो स्वतंत्र है। It can attack the policy and political character of ministers, interfere in the delicate machinery of foreign diplomacy. यानी वो कह रही है जो मीडिया है, ये जो पत्रकार है, ये अखबार है, ये सरकारी कामों को, मंत्रियों को, इन सब के बारे में वो जो बोलना चाहे बोल सकती है। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, यानी जो फॉरेन के काम होते हैं यानी विदेशी जो काम होते हैं उसके बारे में भी जो बोलना चाहे बोल सकती है। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबवर्ट क्या होता है, सबवर्ट यानी उलटना, टू कॉज द डाउनफॉल ऑफ, यानी कोई काम हो रहा है तो उस काम को अगर हम उल्टा उल्टा करते हैं तो उस चीज़ को सबवर्ट कहते हैं। तो फिर अगर प्रेस करेगी, सबवर्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जैसे हमारी भारत की भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे लॉज, सारे हक, ये सारे कानून लिखे गए हैं, तो उस चीज़ को, कानूनी हक जो हमें दिए गए हैं उन सब के बारे में लिखा गया है। तो इसमें कह रही है कि जैसे ब्रिटिश प्रेस तो ये सब कर सकती है, वो किसी पॉलिसी यानी जो सरकार की स्कीम है, या फिर पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री हैं, या फिर फॉरेन डिप्लोमेसी यानी विदेश के जो काम कर रही है सरकार, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उलटने का काम कर रही है अगर कुछ, तो ऐसी चीज़ों पे वो जो मर्जी वो लिख सकती है। वो अखबार अपनी पत्रकार अपनी भावनाएं सब बता सकते हैं, उनकी जो सोच है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं। incite citizens to discontent and rebellion, incite यानी stir to action यानी उकसाना, किसी चीज़ को उकसाना। तो इंसाइट कर मतलब वो सिटीजन्स को यानी देश के, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के लोगों को उकसा सकती है। टू डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फैक्शन, नाखुश होना, एंड रिबेलियन यानी उनको उकसा सकती है कि अगर आप खुश नहीं हैं ये देश कैसे चल रहा है, तो तो फिर उनको उकसा सकती है कि वो उठ के कुछ करे, प्रोटेस्ट करे। एंड रिबेलियन एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फोमेंट ग्रीवेंसेस, यानी स्कैंडल्स यानी रूमर्स, गॉसिप्स यानी बड़ी बुरी बातें, अच्छी खबर नहीं बुरी खबर। एक्सपोज स्कैंडल्स यानी बुरी खबरों को आगे ला सकती है। फोमेंट ग्रीवेंसेस, फोमेंट यानी फोमेंट भी मतलब उकसाना, तो उकसाना या भड़काना, या फिर जो भी देश के जो लोग हैं उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उनको उकसा सकते हैं कि वो आगे आके अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी तकलीफों को आवाज़ दें। And on occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people. और ये भी हो सकती है कि वो अखबार जो है, मीडिया जो है, प्रेस जो है, वो लोगों की आवाज़ बन सके, कि लोग जो सरकार से करवाना चाहते हैं वो करवा सके। तो वो ऐसे बोल रही है कि इस हिसाब से जो ब्रिटिश प्रेस जो है वो क्योंकि सेंसरशिप से यानी नियंत्रण से अगर वो स्वतंत्र है, नियंत्रण से मुक्त है, तो वो ये सारे काम तो कर ही सकती है। वो सरकारी काम, सरकारी मंत्री, उन सब के बारे में वो जो मर्जी बोल सकती है।
वो एक्सपोज कर सकती है, कोई स्कैंडल हुआ हो, कोई बुरी बातें हो रही हो, और वो किसी जो देश के लोग हैं उन लोगों की आवाज़ बन सकती है और सरकार से उन देश के लोगों का काम करवा सकती है। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड। तो कहते हैं कि अभी तक तो ये सब सही है। Occasionally, this freedom may produce disastrous hesitations and inconsistencies in public policies. तो कहते हैं कभी कभार ये जो स्वतंत्रता है दो, ये अच्छी भी है, बट कभी कभार इससे बुरी बातें भी हो सकती है कि disastrous hesitations यानी and inconsistencies in public policies or tend to hamper the swift execution of emergency measures. तो कहते हैं कि कभी कभार इस स्वतंत्रता से कुछ चीज़ें सही भी नहीं जा सकती, कभी कभार थोड़ी गलत भी हो जाती है। यानी जो पब्लिक पॉलिसी स्कीम, गवर्नमेंट सरकारी स्कीम के जो काम है उसमें थोड़ा ऊपर नीच हो सकता है। कभी कभार अगर कुछ इमरजेंसी हो, कुछ ऐसे अचानक से कोई घटना हुई और तब अगर कुछ इन्हें कानून बनाने हो या कुछ काम करने हो तो उसमें भी वो थोड़ा रोक टोक डाल सकती है। But generally speaking, it works to secure and sustain that central doctrine of democracy as we understand it. कहते हैं कि बट अगर हम वैसे देखें, जनरली अगर हम देखें तो ये वर्क करती है सिक्योर और सस्टेन करने की द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट। मतलब अगर हम वैसे ही देखें तो इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन, यानी वो जो चाहे अगर ये जो ऊपर नीच वाली चीज़ें थोड़ी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स हो भी, कठिनाई हो भी, फिर भी प्रेस की, मीडिया की स्वतंत्रता डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए ही काम करती है। That the central doctrine of democracy as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people. डेमोक्रेसी की जो एक मूल्य बात होती है कि सरकार लोगों के लिए काम करती है और सरकार लोगों का राजा नहीं है, पर लोगों का सर्वेंट है, यानी लोगों की लोगों का कार्य करता है, लोगों के लिए सरकार काम करती है। The press as a whole, and in this technical and restricted sense, is thus pretty free in a peaceful Britain. तो वो कहती है कि फिर तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो ये जो हमारी जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो तो इस नज़रिए से, इस किताबी नज़रिए से फिर तो फ्री है, फिर स्वतंत्र है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में स्वतंत्र है। There is no shade of political opinion that does not somehow contrive to accept itself. तो कहते हैं कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल यानी सरकारी या ऐसा कुछ भी भावनाएं नहीं है किसी पत्रकार के पास जो मतलब नहीं लिख सकते वो लोग। जैसे वो कोई भी अपनी भावनाएं, ऐसे कोई रोक शोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है उनको अपने आप को एक्सप्रेस करें, मतलब अपने भावनाओं को आवाज देने की। कंट्राइव यानी अरेंज, कुक अप, इन्वेंट यानी बनाना, कंट्राइव यानी बनाना। But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoys the larger liberty of being the forum of public opinion, we are gravely mistaken. तो वो कहती हैं, पर अगर हम ये मानना चाहते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि प्रेस जो है मीडिया में, उनके पास एक ऐसी भी जगह है कि वो मीडिया लार्जर फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी जनता की आवाज़, जनता के डिस्कशंस, जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसकी जो अगर डिस्कशंस है, उसकी आवाज़ अगर पूरी आम आदमियों को या फिर जनता को ढंग से वो एक आवाज़ दे सके, तो ऐसा एक्चुअली सच नहीं है। ऐसा सच नहीं है कि प्रेस जो है ब्रिटिश में, मतलब इंग्लैंड की जो मीडिया है उधर, ऐसा नहीं है कि वो उनको लार्जर लिबर्टी मिल सके कि ऑफ बीइंग अ फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ऐसा कुछ भी नहीं है। Every newspaper is shackled to its own set of overlords, and in turn, like the unmerciful servant, exercises a powerful bondage upon its readers and on the public generally. तो कह रहे हैं कि ये जो स्वतंत्रता है, इसके भी कुछ लिमिट्स है, इसके भी कुछ प्रतिबंध है। हम समझते हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, बट ये प्रेस मीडिया ऐसा नहीं है। जो हर एक न्यूज़पेपर है, यानी एवरी न्यूज़पेपर, मतलब हर अखबार में ओवरलॉर्ड्स है, यानी एब्सोल्यूट रूलर्स। ओवरलॉर्ड्स का मतलब मान सकते हैं जैसे कोई राजा हो,
अगर राजा हो मतलब वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा हो, हर चीज़ वही देख रहा हो, तो इधर बोल रहे कि हर अखबार का भी ऐसे समझ लीजिए एक राजा हो, एक मालिक हो, जो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है, उसकी पूरी तरह से उसके ऊपर उसका हाथ है कि काम कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है। और ऐसा हाथ है उसका कि वो जो उसके अखबार में छप रहा है उससे वो उस अखबार में छपी हुई जो चीज़ें लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर उसका हाथ है, उन लोगों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है, उसका पावर है, उसकी ताकत उन लोगों के ऊपर भी है। और उन लोगों के ऊपर उसकी ताकत है तो फिर उन लोगों से जनता के ऊपर भी उसकी ताकत है। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press, which exists not so much to express opinion as to manufacture it. तो कहता है कि मतलब ऐसे देखिए जैसे वो मानने की लेखिका ऐसे हमें बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो प्रतिबंध जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रेस पर, मीडिया पर, ये उस हिसाब से नहीं है कि इतनी सीधी बात भी नहीं है कि सेंसरशिप जो होती है, ये जो नियंत्रण होते हैं, जो सारे बांधे होती है, ये बस अगर ये हटा दो, अगर सरकारी सेंसरशिप, अगर सरकारी नियंत्रण हटा दो, तो अखबार और मीडिया सारी स्वतंत्र हो, मुक्त हो। ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि हेवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन यानी सबसे बड़ी प्रतिबंधी जो है वो ये है कि अनऑफिशियल सेंसरशिप, यानी सरकारी नहीं बट सरकार के बाहर की सेंसरशिप जो होती है, सरकारी सेंसरशिप तो नहीं है, पर अगर हम सरकार के बाहर की सेंसरशिप देखें तो हम ये देखेंगे कि ये सरकार के बाहर की सेंसरशिप न्यूज़पेपर, मीडिया लोग खुद ही कर रहे हैं। तो ये मीडिया जो खुद की मतलब ये पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, यानी जो आम आदमी या जनता की भावना है उनको आवाज़ देने के लिए नहीं है, पर ये प्रेस उनकी आवाज़ बनाने के लिए है। यानी वो खुद ही ये भावनाएं, खुद ही सोच ऐसे वो बनाना चाहते हैं, ना कि जो सच्ची सोच और भावनाएं हैं जनता की, उनको आवाज़ नहीं देना चाहते, किंतु झूठ बोल के या फिर सच को मोड़ बोल के ये ऐसी भावनाओं को ऐसी भावनाएं बनाना चाहते हैं, ऐसी सोच बनाना चाहते हैं, ये सच्चाई बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सेंसरशिप जो चल रही है वो प्रेस से चल रही है, जो अनऑफिशियल सेंसरशिप है, यानी जो सरकार की बाहर की सेंसरशिप है। The editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors. तो कहते हैं कि जो एडिटोरियल पॉलिसी है, यानी जो इसके जो कार्यकर्ता है वो काम कैसे करते हैं, तो फिर वो किस चीज़ों से अफेक्ट होती है। The first is the interest of the advertisers from whom it gets money, which enables it to keep up its large circulation. कहती है तो पहली जो चीज़ है वो एडवर्टाइजर्स की है, यानी जो एड लगाते हैं जिससे पैसे मिलते हैं, तो वो सर्कुलेशन यानी उसको छपवाने के लिए पैसे जो देते हैं उससे पहले तो इफेक्ट पड़ता है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। तो कहते हैं कि कोई भी जो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है वो सपोर्ट नहीं करेंगी किसी भी पब्लिक पॉलिसी को, however much in the national interest that might conflict with the vested interest of its advertisers। यानी जो advertisers है, जो ये ad वगैरह अगर अखबार में डाल रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या सरकारी स्कीम निकली हो जो उनके फ़ायदे में ना हो, उनके लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो वो अखबार फिर उस पॉलिसी या फिर उस सरकारी स्कीम या कानून को कभी भी वो सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कभी साथ नहीं देगा फिर। Thus, any proposal to control the marketing of branded goods, as for example of margarine in 1939, will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds by the papers that carry the branded advertising. So वो कहते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा कानून आए जो है ऐसे मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग या एड बनाने को अगर हम किसी तरह से कुछ बाधा दे सके या फिर उसके कुछ नियम बना सके, तो वो कोई भी अखबार करने नहीं देगा, क्योंकि अखबारों को पैसे मिल रहे हैं ऐसी एडवर्टाइजिंग करने से, ऐसे एड्स बनाने से, ऐसे एड छापने से उन अखबारों को पैसे मिलते हैं।
On the other hand, any product that refuses to pay the high advertising rates of a powerful national organ will be, again on the highest moral and hygienic grounds, denounced, smashed and driven off the market. यानी कि ऐसे कि बोलते हैं कि अगर ऐसी उल्टी बात पे अगर हम ये भी देखें कि ऐसी कोई भी अगर मार्केट में नई चीज़ आई हो जो जिसके पास पैसे ना हो इतने एडवर्टाइजिंग करने की, इतने ज़्यादा अखबारों को पैसे दे के अपने ऐड छपाने की, तो फिर वो चीज़ भी नहीं बन पाएगी, वो चीज़ या वो कंपनी सक्सेसफुल यानी ज़्यादा पैसे नहीं बनवा पाएगी क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रही ऐड बनाने के अपने अखबारों में. Yet you are not allowed to use any product that dissociates itself from the advertising line. तो कहते हैं कि फिर भी आपके पास you are not allowed to use any product that dissociates itself from the advertising line. All this is understandable. यानी वो कह रहे हैं कि कोई भी क्योंकि अगर आप यूज़ करना चाहे ऐसी कोई चीज़ जो एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं दे पा रहे, तो एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, तो वो आप भी वो यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो मार्केट में नहीं रही है. All this is understandable since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sale for its revenue. तो वो कहती है कि तो मतलब वही है कि कोई भी अखबार अगर एडवर्टाइजिंग से पैसे उन्हें नहीं मिल रहे, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज उनको पैसे नहीं दे रहे एडवर्टाइजिंग के, तो उनको उनके सेल्स पे अपने आमदनी यानी रेवेन्यू इनकम के लिए डिपेंड होना होगा. सेल्स यानी कितने लोग उनके अखबार खरीद रहे हैं. और ये कह रहे हैं कि ये तो जानी मानी बात है कि अगर एक अखबार सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्स पर डिपेंड कर रही हो कि कितने अखबार उनके बिक रहे हैं, तो ये जानी सी बात है कि वो बंद हो जाएंगी, फिर वो अखबार ही बंद हो जाएंगे, उनके पास पैसे ही नहीं होंगे. बैंकरप्सी यानी कुछ पैसे ही नहीं होंगे फिर. Every newspaper lives in a perpetual precarious balance. It must increase its sale to justify its advertising rates. यानी कि हर जो न्यूज़पेपर है वो एक ऐसे बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरे भर समय में रह रही है कि पहले तो उनको अगर वो बेचना चाहते हैं ज़्यादा अखबार, तो उनको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी करनी होगी, और अगर वो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो उनको अपने ज़्यादा बेचना भी पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके उनका अखबार. And to increase its sale, it must sell itself far below the cost of production. But if it sells more copies than its advertising will pay for, it faces financial disaster. यानी अगर वो जो भी करना चाहे, अगर वो ज़्यादा ऐड बढ़ाना चाहे तो भी उनको ज़्यादा बेचना पड़ेगा, अगर वो ज़्यादा बेचना चाहे तो भी उनको ज़्यादा ऐड बढ़ाने होंगे, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, मतलब उनका अखबार ही बंद हो जाएगी, पैसे ही नहीं होंगे. Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to subvert vested interest. यानी कि subserve vested interest, यानी कि जितना भी अगर ये अखबार बहुत बड़ा हो, अगर काफ़ी उसकी वो काफ़ी ज़्यादा छपती हो, उसकी काफ़ी ज़्यादा रीडरशिप हो, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ते हो, तो उसका और भी ज़्यादा एम हो जाता है उस अखबार का, उसका और भी ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है कि वो उसके जो एडवर्टाइजर्स हो तो उनको वो खुश रखे, यानी जो कंपनीज उस पर ऐड छपवा रहे हैं ताकि वो ऐड छपवाते रहें और उनको उस अखबार को पैसे मिलते रहे उन ऐड से, तो वो उनको देखना पड़ता है कि वो इन ऐसी कंपनीज को कैसे खुश रख सकें. चलिए अगला अब हम दूसरी वीडियो में पढ़ते हैं.